आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह और उसके प्रेम और उसके दया के लिए जो उसने हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखी है। भाइयों बहनों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं, उसके द्वारा आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के वचन को और गहराई से आप जानने पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के समय में एक झूठी शिक्षा है जो फैलाई जा रही है मसीह लोगों में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, और वो है अन्य भाषा के संबंध में। अब किसी के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है कि अन्य भाषा में आज के समय में प्रार्थना नहीं की जाती है, या अन्य भाषा में हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और इस विषय के ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग बातें रखी हैं, और कई एक लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि आज के वर्तमान समय में अन्य भाषा में प्रार्थना करने का कोई महत्व नहीं है। साथ ही एक समूह ऐसा भी है जो इस बात को समर्थन करता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना आज के समय में ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का एक वरदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी बात का विरोध करने या समर्थन करने से पहले आप परमेश्वर के वचन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, कि उसके बारे में, उस विषय के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अगर आपको परमेश्वर के वचन से समझ में नहीं आता है कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, जिन बातों के विषय में परमेश्वर के वचन में समझाया गया है, वो बातें अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो आप घुटनों पर आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से मांगिए कि प्रभु, ये जो बातें जो परमेश्वर तेरे वचन में लिखी हुई है, इन बातों को मुझे समझा कि वास्तव में सच क्या है। तब परमेश्वर अपने भेद को, जो सच्चा है, जो सही बात होगी, वो आप लोगों के ऊपर प्रकट करेगा। साथ ही एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का समर्थन करते हैं या किसी भी व्यक्ति का विरोध करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए। जैसा प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, एक स्थान के लोग ऐसे थे कि जो भी व्यक्ति उनके बीच में आता था, जो व्यक्ति उनके बीच में आकर प्रचार करता था, सुसमाचार सुनाता था, और जो भी बातें वो बोलता था, इससे पहले कि वो उसकी बात को सुने या उसकी बात के ऊपर विश्वास करे, वो उन बातों को परमेश्वर के वचन में तौलते थे कि ये वचन के अनुसार है या नहीं, या वो व्यक्ति जो बात बोल रहा है उसका जिक्र परमेश्वर के वचन में किया गया है या नहीं किया गया है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं आज के समय में, जबकि ऑनलाइन का ज़माना है ना, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे संदेश हमको यूट्यूब पर देखने को मिल जाते, फेसबुक पर देखने को मिल जाते। तो आज के समय में लोगों ने क्या कर दिया है, लोगों ने वचन पढ़ना कम लेकिन सुनना ज़्यादा कर दिया है। आप लोग समझ रहे, आज के समय में लोग बाइबल कम पढ़ रहे हैं, बाइबल का अध्ययन कम कर रहे हैं, बाइबल में लिखी हुई बातों को कम समझ रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनको सुना रहा है या जो भी प्रचार किया जाता, जो भी शिक्षा फेसबुक पे, यूट्यूब पे और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर की जाती है, उन शिक्षाओं को सुन ज़्यादा रहे हैं लेकिन पढ़ कम रहे हैं। लेकिन हमको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सुनने वाला कम बनना है और पढ़ने वाला ज़्यादा बनना है। अगर हम मसीह सिद्धांतों की बात करें तो बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन कीजिए और समझिए कि उसके विषय में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी अभिषिक्त परमेश्वर के दास के पास जाइए, उनसे इन सारी बातों के विषय में समझिए कि वास्तव में परमेश्वर का वचन इस विषय के ऊपर आपसे क्या कहता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अन्य भाषा के संबंध में जो भ्रांति फैलाई जा रही है, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि अन्य भाषा में आज के समय में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बाइबल का कोई एक ऐसा वचन मुझे बता दीजिए निकाल कर कि जहां पर स्पष्ट रीति से ये बोला गया है कि अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। ये वचन अगर आपको बाइबल में कहीं मिलता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी है, मुझे कहीं भी ये वचन नहीं मिला है कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना मत करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ऐसा वचन मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो हम आने वाले समय में अन्य भाषा के ऊपर
गहराई से अध्ययन करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि आज के समय में अन्य भाषाएं क्या हैं, अन्य भाषा का वरदान क्या होता है और अन्य भाषा में हमें प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि वचन के बाहर अगर कोई बातें आपको देखने को मिल या सुनने को मिलती है तो उन बातों के ऊपर जरा भी विश्वास मत कीजिए। मेहरबानी से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रचारक, किसी भी प्रभु के दास का समर्थन या विरोध करने से पहले, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, किसी भी दास का समर्थन, उनकी दी हुई शिक्षाओं का समर्थन या विरोध करने से पहले, दोनों बातों में आपको बता रहा हूँ, समर्थन भी करने से पहले और विरोध भी करने से पहले आप परमेश्वर के वचन को समझिए, उसको जानिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको सिखाए, आपको समझाए कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके बाद जो बातें आपको सही नहीं लग रही है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पौलुस भी यही कहता है कि जो बातें अच्छी, जो बातें सुहावनी, जो बातें मन भावनी हैं और जो बातें लाभ की है उन्हीं को पकड़े रहो। ठीक है, जो बातें हमारे लाभ की है, सुहावनी है, मनभावनी है, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, उन बातों को पकड़ के रखो। और वो बातें जिससे आपको लगता है कि इस बात से हमारी हानि हो रही है, इन शिक्षाओं से हमारा आत्मिक नुकसान हो रहा है, तो उन बातों को छोड़ दो। ठीक है, हमको इस संसार में किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हम किसी का न्याय इस संसार में नहीं कर सकते। अगर आपको किसी की शिक्षा गलत लगती है तो उसको सुनना छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी की शिक्षा अच्छी लगती है तो आप उसकी शिक्षाओं को सुनिए, लेकिन परमेश्वर के वचन से उसका मिलान जरूर कीजिए कि वो वचन के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तभी आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ पाएंगे। और जो झूठी शिक्षाएं जो आज के समय में फैल रही है, अलग अलग विषयों को लेकर एक अलग ही डॉक्ट्रिन बन रही है, तो उन सारी शिक्षाओं से बचने के लिए परमेश्वर का वचन आप लोग ज़रूर पढ़ें और परमेश्वर के वचन से आप समझें कि वचन हमको क्या सिखाता और क्या समझाता है। प्रभु आप सबकी सहायता करे, आप सबको प्रभु आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।